हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा एक क्या लेने वाले हैं, पैरेललोग्राम लेने वाले हैं, जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल भाई साहब आपको हर जगह, बहुत जगह आपको रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, आने वाले क्लासेस में या आने वाले क्या जो वीडियोस हैं, मतलब क्या जो लेसन्स हैं, उन सब में आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा ज़रूर। और वहाँ पे आप कैसे रेक्टेंगल को ट्रीट करोगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के, तो ये रेक्टेंगल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जल्दी। तो क्या करना है, आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब मैंने यहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी लिख दी है, बट एनसीईआरटी में इसको किस तरीके से आपको बताने की कोशिश की है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो मैंने यहां पे एक डिफिनेशन लिखी है, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। सबसे बड़ी बात, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, जो कि यहां पे देख सकते हो। अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है। ठीक, अब देखो मैंने लिखा है, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल। मैंने ये लिखा है, ईच इंटीरियर, एक रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखा है, कोई फिगर नहीं लिखा। पैरेललोग्राम मतलब ये सारी प्रॉपर्टी आ गई कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। सीधी प्रॉपर्टी मैंने बताई क्या, कि ये जो एंगल होगा, ईच एंगल जो होंगे, ये जो एंगल यहां पे बनेंगे प्यारे बच्चों, ईच एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल देखो, राइट एंगल यूज क्या है, ये क्या होगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री होता है। ये रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। उसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के होते हैं। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि क्या रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है भाई साहब। तो ए बी और सी डी, ए बी और डी सी कह लो या सी डी, हाँ कि ना, डी सी कह लो या सी डी कह लो, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी क्या होने वाले हैं, पैरेलल होने वाले। ए बी डी सी क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, ए डी कहो या बी सी कहो, ए डी कहो या सी बी कहो, हाँ कि ना, दोनों क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, पैरेलल होने वाले हैं। तो ये वाली चीज तो हमें पता ही है, पैरेललोग्राम है भाई साहब। अब इसी तरीके से यहां पे एक चीज कही कि ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो यहां पे हमने लिखा ए डी, बी सी कहो या सी डी कहो, दोनों एक है। ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के, हमने बता दिया। इसी तरीके से क्या, ए बी किसके इक्वल होगा, अरे डी सी के इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। इसी तरीके से ए बी किसके पैरेलल होगा, हाँ ये चाहिए। अब यहां से ए डी किसके इक्वल होगा, बताओ, बी सी के ही तो इक्वल होगा। तो ये देखो, हाँ कि ना, इक्वल है कि नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी दिखाया, पैरेलल भी दिखाया, देख सकते हो। ये क्या, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है। अपोजिट साइड पैरेलल है और अपोजिट साइड इक्वल भी है, ये भी दिखा दिया मैंने। ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी होगी, पैरेललोग्राम की। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जो रेक्टेंगल होती है उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डायगोनल से रिलेटेड। वो क्या होती है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल एक ये और डायगोनल एक ये दोनों की लेंथ इक्वल होती है। मतलब अगर मैं कहूं ए सी इक्वल्स टू डी बी, याद रखना ये वाली प्रॉपर्टी भी, कि रेक्टेंगल में ए सी जो डायगोनल है वो बराबर होता है किसके, डी बी के बराबर होता है, डी बी के बराबर होता है। डायगोनल्स इन अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब प्यारे बच्चों, यहां पे जो बाइसेक्ट करेगा, और यहां पे क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये सारे के सारे जो बाइसेक्ट हो रहे हैं, सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि देखो, मैंने बताया था ना, डायगोनल यहां पे बाइसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं ये इसके इक्वल होगा,
हाँ कि ना, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, और ये वाला जो होगा वो इसके इक्वल होगा। देखो ऐसा क्यों, देखो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो हाफ होगा, इस वाले लेंथ का जो हाफ होगा वो इस वाले के हाफ के इक्वल होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो AO है वो OC के बराबर होगा, और जो OC है वो DO के बराबर होगा, या OB कह लो। इसका मतलब क्या, ये सारे के सारे DO CO OA OB ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होता है। ये होता है रोम्बस में एक बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने ये चीज लिख दी। साथ ही साथ मैंने क्या लिखा है, एंगल ABCD, ठीक है, ABCD ये सब क्या है, 90 डिग्री होते हैं। ये रोम्बस की बहुत मेन प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ लिखा है AC जो होता है, AC जो होता है वो इक्वल होता है BD के। AC जो होता है BD के इक्वल होता है। यही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखा है, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो इसके हाफ, मतलब अगर मैं कहूँ AC का आधा कितना होगा ये, और अगर मैं कहूँ DB का आधा कितना होगा ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अभी इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आएगा NCERT में, आप देखना, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। तो ये बात हो गई इस चीज की। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग प्यारे बच्चों देखेंगे कि NCERT में किस तरीके से आपको ये चीजें पढ़ाई गई हैं। क्या, रेक्टेंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, तो मोबाइल कहाँ गई, तो यहाँ पे थी हमारी मोबाइल, हम भूल गए थे मोबाइल को लाना, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। मोबाइल हम भूल गए थे, पता नहीं कहीं रख दिए थे और मैं ला नहीं पाया था। तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज भाई साहब खोल लेते हैं। क्या करते हैं, एक्सरसाइज खोल लेते हैं। कहाँ है एक्सरसाइज, ओहो भाई साहब आ जाओ आ जाओ, कहाँ हो, काहे परेशान कर रहे हो हमको, अरे काहे परेशान कर रहे हो, चलो आजा आजा आजा, हाँ ये आ गई एक्सरसाइज। और चलो प्यारे बच्चों अब सॉल्व करना शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो क्या रहा, एक्सरसाइज कह रहे हैं कि NCERT में किस तरीके से भाई साहब रेक्टेंगल को बताया गया है कि रेक्टेंगल क्या है, इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहली चीज रेक्टेंगल, पेज नंबर 53 पे दिया गया है, क्या बताया गया है रेक्टेंगल के बारे में। देखो कहा गया है अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम। मैंने यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स। विद इक्वल साइड मैंने बता दिया है, इक्वल साइड्स। विद इक्वल साइड्स क्या, अपोजिट इक्वल साइड्स होते हैं विद इक्वल साइड, ये याद रखना। विद इक्वल एंगल्स कहा है, इक्वल एंगल का, इक्वल साइड, इक्वल एंगल्स मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। चलो फिर कह रहा है व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ दिस डिफिनेशन। इसका मतलब, पूरी डिफिनेशन का मतलब क्या होता है। पूरी डिफिनेशन मैंने लिख डाली है यहाँ पे, पूरा प्रॉपर्टी लिख डाली है, समझ में आ रहा है ना। तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत में नहीं है। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए कह रहा है। फिर कह रहा है इफ द रेक्टेंगल इज टू बी द इक्वी एंगुलर। अगर कह रहा है रेक्टेंगल एक इक्वी एंगुलर हो, इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सारे के सारे एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। बट इन्होंने कहा अगर ये 90 डिग्री नहीं है, अगर इक्वल है, सिर्फ इक्वल है, तो मतलब क्या हुआ, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया। मतलब मुझे पता नहीं है कि 90 डिग्री है, हमें पता नहीं है कि 90। अगर इक्वी एंगुलर है तब क्या होगा, इक्वी एंगुलर का मतलब सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मुझे नहीं पता कितना होगा, मुझे अभी पहले क्या पता था कि 90 होगा, बट इन्होंने कहा कि अगर इक्वी एंगुलर है, सारे के सारे इक्वल है, तब बताइए अंदर का एंगल कितना होगा। तो हम यहां पे 90 डिग्री दिखाएंगे। अब कैसे होगा, इक्वी एंगुलर है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, What could be the measurement of each angle। तो सबका एंगल कितना होगा ये इन्होंने पूछा है, तो हम कैसे दिखाएंगे, इन सबको रब करें। चलो ये प्रॉपर्टी लिख लेना अच्छे से, बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इन्हीं सबको क्या करेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखो ये एक क्या है पैरेललोग्राम, ये एक क्या है क्वाड्रिलेटरल, हाँ कि ना। अब सारे एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू सीधा आने वाला है 360। अब बताओ 4x क्या होगा, 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री,
हाँ कि ना, लिख लो ये x डिग्री x डिग्री x डिग्री x डिग्री। अब बताओ 4x डिग्री मतलब x की डिग्री क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 360 डिग्री अपॉन 4, 4 9 जा 36 मतलब 90, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, ये यहाँ से हटा दो या यहाँ से हटा दो, ये सब हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 90 डिग्री आ गई कि सारी की सारी x की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी, हाँ कि ना, 90 डिग्री यहाँ पे भी। मतलब तुरंत आ जा रहा है सिर्फ ये कहने पे कि रेक्टेंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, सिर्फ यही मैंने बोल दिया तो क्या हो गया, x की वैल्यू 90 आ ही गई, 99 नहीं 90 आ ही गई, ठीक है। तो राइट एंगल प्रूफ हो गया। दस ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, राइट एंगल होते हैं, इन्होंने ये बोल दिया। फिर सो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब जो रेक्टेंगल होता है एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, यही तो देखते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। इन्होंने ये चीज का, इसको अंडरलाइन कर लेना। आप कह रहा है बीइंग अ पैरेललोग्राम द रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसको लाइन करना बहुत जरूरी है, इन दोनों लाइन को। कह रहा है जो पैरेललोग्राम है, बीइंग अ पैरेललोग्राम द रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं ऑफ इक्वल लेंथ, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और इनके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या, एक दूसरे को इक्वल भाग में काटते हैं, ठीक है। और मैंने यहां पे तो एक अच्छी प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि ये AO OC OD OB सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये मैंने बताया था ना। अब कह रहा है क्या, अब आओ 54 पेज पे, कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स कैन बी डिफरेंट लेंथ। कह रहा है पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा है यहां पे, बात कर रहा है पैरेललोग्राम में, कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट रेक्टेंगल का केस जो स्पेशल केस है, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इन्हें अभी इसके आगे पढ़ो क्या होता है, इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स कैन बी डिफरेंट लेंथ, चेक दिस, बट सरप्राइजिंगली, यहां पे लिखा है सरप्राइजिंगली द रेक्टेंगल हैज डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ, बीइंग अ स्पेशल केस हैज डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये एक स्पेशल केस है, क्या है ये, एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है कि ये डायगोनल इक्वल होते हैं, और यही इक्वल होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, इसको तो डायगोनल क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये और ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी। फिर कह रहा है प्रॉपर्टी में लिखा है कि द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो प्रॉपर्टी में भी क्या कर दिया, प्रॉपर्टी में भी क्या क्या है प्यारे बच्चों, ये रब कर दे रहा हूं, प्रॉपर्टी में भी सीधा लिखा है। अब इसी प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल में क्या है, कह रहा है, क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो प्रॉपर्टी जितनी भी बताई जानी, चाहे स्क्वायर की बताई जा रही हो, ठीक है, अभी तो स्क्वायर क्या होगा, इसके बाद रेक्टेंगल के बाद आएगा, तो जितनी रोम्बस की बताई गई तो उसमें भी हम लोगों ने देखा क्या, जितनी जहां प्रॉपर्टी बताई गई उसको प्रूव करके दिखाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहां पे भी क्या किया जा रहा है, इसको प्रूव करके दिखाया जाएगा। क्या करेगा, इसको प्रूव करके दिखाया जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखो दिखाते हैं, बताते हैं। क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है, हमारे पास रेक्टेंगल दिया गया है, तो ये हम लोग हटा देते हैं, ये 90 डिग्री हटा देते हैं, जितने 90 डिग्री के हैं सारे के सारे 90 डिग्री यहाँ से हटा देते हैं, और फिर अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको भी रब कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल हमारे पास है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे पास ये अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब हमें जो प्रूफ करना होगा, यहाँ पे जिस तरीके से प्रूव कर रहे हैं इस पे, ठीक है, यहाँ पे जो प्रूव करना होगा हमें, वो क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि AC जो है वो बराबर है प्यारे बच्चों किसके, DB के बराबर है। ये हमें प्रूव करना होगा। कैसे करेंगे, इसमें कोई भी बड़ा तिकड़म नहीं लगाया है, जिस ट्रेंगल में AC और BD आ रहा है उस ट्रेंगल को ले लो। तो इन्होंने कहा
पहले तो ट्रायंगल लो ए बी और सी में, क्योंकि ए बी और सी में ए सी आ रहा है, और फिर कहा डी ए बी ले लो, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है डी बी आ रहा है। तो इन्होंने कहा पहले ले लो, क्या आप ले लो, पहले एक ट्रायंगल ले लो, देखो ऐसे ऐसे ले लो, एक ये ट्रायंगल ले लो, इन्होंने कहा एक ये ट्रायंगल ले लो जो कि ए बी और डी है, जिसमें बी डी आ रहा है, हाँ कि ना, जिसमें क्या आ रहा है बी डी आ रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा एक ट्रायंगल ये ले लो, हाँ कि ना, जिसमें क्या आ रहा है, जिसमें ए सी आ रहा है, मतलब ये ए और बी और ये सी। अब इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा सीधे सीधे कहा कि ए डी जो है, ए डी जो है ये इक्वल है क्या बी सी के, किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो हमें पता है। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा ए बी और ए बी क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन, क्या है, ए बी इक्वल है किसके, ए बी के, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन है, हाँ कि ना, क्या है, कॉमन है, कॉमन है। और साथ ही साथ सिर्फ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज यूज कर दी, वो क्या, यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बाई वॉट 90 डिग्री, हाँ कि ना, राइट एंगल यहाँ पे लिख सकते हो आप, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल लिख सकते हो, ठीक है, खत्म कहानी। अब देखो क्या हुआ, ये साइड साइड एंगल साइड, क्या किया है यहाँ पे हमने यूज किया है, हमने यूज किया है क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। इसको रब कर दे रहा हूं, ये देखो ये पूरा रब कर दे रहा हूं, ठीक है, ये क्या कर रहा हूं, पूरा रब कर दे रहा हूं। हमने यहाँ पे यूज किया है क्राइटेरिया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्रायंगल क्या लिया है मैं, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए बी सी के, मतलब ट्रायंगल ए बी सी के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, मतलब सारा डुप्लीकेट कॉपी बन गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं बाई सीपीसीटी, क्या, सीपी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लिख लो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हाँ, ट्राइएंगल। जब ये लिख दोगे आप बाई सीपीसीटी, आप ये सिर्फ लिख के बाई सीपीसीटी लिख दोगे, बाई सीपीसीटी सिर्फ इतना लिख दोगे, क्या लिख दोगे, लिख दोगे आप एसी, या फिर आप यहां से ये लिख लो, आप लिख दो डी बी इज इक्वल्स टू ए सी, या फिर आप लिख सकते हो, और यहां पे लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो कि ए सी इक्वल है डी बी के। AC क्या है, AC और DB क्या है, डायगोनल है। तो यहां पे मैंने प्रूव कर दिया, और यही मुझे प्रूव करना था प्यारे बच्चों, यहां पे हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि AC क्या है, AC इक्वल है DB के। मुझे लगता है आप लोग को प्रूव नहीं करना आ रहा है कि किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो प्रूव के लिए सबसे पहले देखो क्या कि हमें प्रूव क्या करना है। तो पहले देखो हमें AC प्रूव करना है, किसके बराबर, AC प्रूव करना है इसके बराबर है। तो अब देखो किस ट्रायंगल में AC आ रहा है, तो ये तो सबसे पहले अप्रोच होगी कि AC किस में आ रहा है। तो आपने देखा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AC आ रहा है। आप चाहते तो कोई और भी ले लेते जिस ट्रायंगल में ये AC और ये दोनों आए। अब जब आए तो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब डुप्लीकेट कॉपी कह दो कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है। अगर ये कर देते हो आप तो आप क्या कह दोगे कि ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि इनके जो अपोजिट साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगे, जितने एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो सबके सब इक्वल हैं, ये एक दूसरे के सेम है। तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि अगर ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड और इस साइड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे के क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों कार्बन कॉपी है एक दूसरे की। तो जब कॉपी ही है तो इसका मतलब क्या, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, कितना सरल था, कुछ भी नहीं है। हाँ कि ना,
चलो ये चीज़ हमने दिखा दी। अब देखो लास्ट में कहा है इन्होंने 10 एंड इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल बाइसेक्ट बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत सही है, कोई बात नहीं, इसको टिक लगा लो। इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स बिसाइड्स बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि ये सिर्फ AC और BD सिर्फ इक्वल ही नहीं होते, ये देखो AC BD इक्वल ही नहीं होते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये क्या है, ये इक्वल है, तो मतलब ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। समझ में आ रहा है? बहुत सरल, कुछ नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, कितनी बार मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, 10 बार, 15 बार, 20 बार, लंदी मैं 4 घंटे तक बोलता रहूं, बट आपके दिमाग में घुस जाए तब ना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके दिमाग में गया कि नहीं? मुझे लगता है गया होगा, मैं ज्यादा ही बता रहा हूं। तो ये चीज कितनी करी, बहुत सरल था, कुछ नहीं था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। ठीक, इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हाँ कि ना, कुछ भी नहीं था, बस जो चीज़ें यहाँ पे लिखी थी वो चीज़ें मैंने बताई कैसे किया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर क्या देखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही सरल है, कह रहा है कुछ इस तरीके का क्या है, हमारे पर रेक्टेंगल हमें दिया गया है। अब इस रेक्टेंगल में क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, ये कुछ इस तरीके के यहाँ डायगोनल बनाए, इस तरीके के डायगोनल बनाए। हमें पता है ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ दिया है कि ये वाला साइड, ये वाली जो साइड है, ये दिया है हमें 3x + 1 दिया है, और ये वाली जो साइड दी गई है ये हमें 2x + 4 दिया है। फाइंड क्या क्या कह रहा है, इन अ रेक्टेंगल इन अ रेंट इट इज अ डायगोनल। ओ फाइंड x, कह रहा है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करिए, कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करिए। अब ये तो बता दिया है कि ये रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल है तो तुम्हें पता है ना, A B C और D। आपको सिर्फ सॉल्यूशन में क्या लिखना है, देखो हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या हो, डायगोनल इक्वल होंगे। क्या होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, हाँ कि ना, इक्वल किसमें, रेक्टेंगल में होता है कि नहीं, ऐसा बताओ, कितना सरल हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि AC जो होगा, AC किसके इक्वल होगा, DB के, किसके इक्वल होगा, DB के, हाँ कि ना। अब AC क्या है, DB के, AC क्या है, DB के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड, अब हाफ, अब क्या करेगा, जब बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि क्या होगा, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इसके इक्वल, और ये सब क्या है, हाफ है। तो अगर मैं कहूं हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB, तो क्या होगा, हाफ ऑफ AC अगर मैं कहूं AO ले लूं, मैं AO ले लूं, और हाफ ऑफ DB मैं कह दूं हाफ ऑफ DB मैं कह दूं DO है, क्या है, DO है। तो यहां से क्या आ जाएगा, AO इज इक्वल्स टू OD आ जाएगा। अब AO कितना है, 3x + 1, और OD कितना है, 2x + 4। तो 2x + 4 आंसर कितना आ जाएगा, 2x को इधर ले लो, 3x - 2x, और 1 को उधर भेज दोगे तो 4 - 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 3 आ गई। ये कितना सरल था, कुछ नहीं था, मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया, कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन है, करने का तरीका है। अब अगर रफली करना होता तो कैसे करते, देखो रफली करना होता तो हमें सारी प्रॉपर्टी पता ही है, कैसे करते, हमें पता है क्या, डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और रेक्टेंगल में सबसे अच्छी केस क्या है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, और ये सारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला 3x + 1 किसके इक्वल होगा, 2x + 1 के, 2x + 4 के, ये इसके इक्वल ही होगा। तो इसको ऐसे मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट, और मैंने लिख दिया क्या, 3x - 2x = 4 - 1। यहाँ से आ गया क्या, x = 3, डायरेक्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं। रेक्टेंगल की हमने क्या किया प्यारे बच्चों, पहले अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ी। प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ने के बाद शुरुआत में हमने देखा NCERT में किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है। हमने हर एक चीज, छोटी सी छोटी चीजें बताने की आपको कोशिश की है कि NCERT में किस तरीके से इन सारी चीजों को बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्या होगा, आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होगी, आप वीडियो भी देख रहे होंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना और इस वीडियो को रिवाइज करना मत भूलना। तो अपना ख्याल रखो।